गजाल हमें डॉक्टर अमाद ने यूके से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। सर आज आजम खान खेल रहे हैं जो कि बहुत फिट कहा जा रहा है कि प्लेयर है हमारे। आप मुझे बताएं फिटनेस का क्या लेवल है आजम खान की? देखिए जी, आजम खान बहुत क्यों हंस रहे हो? कमिटेड प्लेयर हैं इन द सेंस के उन्होंने पिछले ऑलमोस्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर ही हैज रिड्यूस्ड रफली 22 kgs ऑफ वेट। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई भी प्लेयर इस तरह का पर्सन इनिशिएटिव लेता है और अपना वेट इतना वो ज्यादा एक कम करता है सर तो एक इसका सेकंड मतलब एक है सेकंड कि आपने कहा कि उन्होंने 42 केजीज अपना 22 लूज 22 किया। kgs 22 kgs जी 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 जी। सर लेकिन नजर कहीं से ओनली नहीं आ थिंग रहा। आई रिमेम्बर कि उन्होंने कोई पोस्ट डाली थी इसमें कोई उन्होंने मेरे ख्याल से 2200 ग्राम लूज करने की उन्होंने मेरे ख्याल से कोई इतने ग्राम्स का था वो केजीज का तो वो आई डोंट थिंक उन्होंने आई थिंक 1 2 3 किया होगा 22 नहीं 22 लगता नहीं है। असल में इनफैक्ट ये बड़ी एक कोइंसिडेंस है कि ही इज एक्चुअली अंडर माय क्लिनिक्स ट्रीटमेंट फॉर द अच्छा जी लास्ट आई वुड से 2.5 months। जी जी इंटरेस्टिंग जी, बल्कि ऑलमोस्ट 3 months। ओके तो ऐसा दिखाई नहीं वो दे हमारे रहा। पास जब आए थे तो ही वाज 145 kilos। ओके तो अब वो जो आखिर में जब हम पीएसएल खेलने से पहले जब वो गए हैं तो वी वेड हिम एंड ही वाज एक्चुअली वेइंग ओनली 122 kilos। तो ओनली हमने जो उनका टारगेट वेट रखा हुआ था वो टारगेट वेट उनका जो था वो 115 120 के आसपास ही था। क्योंकि देखें ठीक है एक चीज आपको भी समझनी चाहिए कि जो आप फिजिकली जब आप देखते हैं लोगों की हम्म मॉर्फोलॉजी देखते हैं, बॉडी जी मॉर्फोलॉजी, जी कई लोगों का स्ट्रक्चर वैसे ही बड़ा होता है, ठीक हम्म है। और चूंकि वो बहुत ज्यादा एक अटैकिंग प्लेयर हैं, अगर हम्म आप उनको देखें द काइंड ऑफ शॉट्स ही प्लेज, वो उनको अगर हम बहुत कम वेट पे ले आएंगे तो उनकी जो मसल स्ट्रेंथ होती है वो ऑब्वियसली वो वीक कॉम्प्रोमाइज हो हो जाती जाएगी। है। लेकिन डॉक्टर जी साहब वो आपको नहीं लगता कि बीइंग अ क्रिकेटर वो होने के लिए पहले आपको यू शुड बी एन एथलीट एंड नो नो आई एब्सोल्युटली आई फुली एग्री विद दैट कॉन्सेप्ट। लेकिन देखें अगर एक प्लेयर ऑलरेडी एक ऐसी स्टेज पे चला गया है जहां पे उनका जो स्ट्रक्चर है हाँ वो उस स्पोर्ट्स के हिसाब से नहीं रहा, और अगर वो फिर भी कमिट करता है कि आई वुड लाइक टू कम डाउन टू सच अ वेट जहां पे मैं इफेक्टिवली अपनी स्पोर्ट्स को खेल सकता हूं, तो हम फिर उसको मैनेज कर लेते हैं। नहीं और ये डॉक्टर लेकिन भी साहब एक मिनट डॉक्टर साहब, आप ये सारी बातें जो कर रहे हैं ये जस्ट इसलिए कि वो आपके क्लिनिक के अंदर है और आप उनको नॉट एट ऑल, आउट ऑफ द वे नॉट एट जाके ऑल, सपोर्ट कर रहे हैं? आप किस तरह कह नो सकते नॉट एट हैं कि ऑल। वो अगर फर्ज करें रन्स भाग के 3 लेने हैं तो वो नहीं ले रहे, तो मैं ये जस्टिफाई कर सकता हूँ कि इसका बिल्डअप ऐसा है नेचुरली, तो ठीक है यार ये नहीं 3 नहीं, रन तो बिल्कुल ले नहीं ऐसे, सकता, चौके मार के बिल्कुल पहला जी दूसरा जी, रन दो नहीं नहीं एक छक्का मार के आउट हो जाए तो टीम की तो जी, नैया डुबो गए ना भाई साहब। नहीं नहीं उन्होंने देखें, कहा है कि उनका बात ये है, स्ट्रक्चर गेम के मुताबिक नहीं रहा तो वो कह रहे हैं फिर भी उसके अंदर टैलेंट है, तो देखें यू मैं सी। आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये उनका एक टारगेट वेट अभी उस तरह नहीं है, ये अभी हम्म और कम आएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें उनकी मसल बिल्डिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल क्योंकि होता ये है कि यू जब कैन आप नॉट जस्ट बहुत लूज वेट, यू हैव टू बिल्ड ड्रास्टिकली को मसल्स एज वेट वेल। किसी का नीचे लेके आते हैं तो दैट प्लेयर और दैट पर्सन सफर्स फ्रॉम सार्कोपीनिया, जो कि आपका मसल लॉस होता है, और जिसकी वजह से आपका जो आप समझ लें कि मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। एंड यू गेट वेरी तो वीक। मैंने बिल्कुल ये ऐसी कोई बात नहीं की कि ये उनका टारगेट नहीं वेट एक इस वक्त में तरह से डॉक्टर है। साहब, एक वक्त में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है 3 से 4 साल पहले मैंने उनका वेट बहुत कम देखा है और मैंने उनको देखा है कि वो फिट हुए थे, फिर एकदम से उनका वेट बढ़ा और उस वक्त भी वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। ये इम्पैक्ट उनकी बॉडी पे मैंने नहीं देखा कि वो छक्का नहीं मार सकते या वो उनका मसल लूज हो गया है। बट एक फैट, क्या उनकी बॉडी, ये मुझे जरा बता दीजिएगा कि इनकी बॉडी से क्या फैट कम नहीं हो सकता? मसल तो चले एक अलग चीज है, फैट कम करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये ना। जीन्स में से या इनका मेरी खुद का ही है ये? देखिए आप ये अगर समझ रहे हैं कि ये 22 के जो केजीज इनका वेट कम हुआ है, ये इनका कोई मसल वेस्टिंग हुई है तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ये उनका फैट फैट लॉस ही लॉस हुआ है हाँ जिसने उनका वेट लॉस में कंट्रीब्यूट किया। तो हम्म अभी भी हम इसी चीज पे काम कर रहे हैं। अभी वो पीएसएल के बाद दोबारा हमने इनको कंटिन्यू करना है ट्रीटमेंट के ऊपर, एंड देन वी विल एम फॉर अनदर 30 रफली 30 to 35 kgs टोटल वेट उनका नीचे आएगा, ठीक है एंड एट प्रॉब्ली 100 to 105 kgs ही विल बी वेरी इफेक्टिव, ही विल बी वेरी इफेक्टिव एज अ बैट्समैन।
और इवन एज अ कीपर एज वेल, क्योंकि उनके जो चैलेंजेस हैं वो दो हैं। एक तो वो बैट्समैन है और वो और अक्सर wicket keeper। कीपिंग भी करते हैं, बिल्कुल। विकेट कीपर भी हैं। तो आप ये समझ For which सकते you हैं कि need उनका agility। जो जी एजिलिटी चाहिए, उसके अलावा जो विकेट कीपर्स होते हैं उनको अपनी कोर जो होती है, अपनी लोअर एंड है बॉडी का, I agree। जिसको आप पैल्विक एरिया कहते हैं, वो स्ट्रांग चाहिए होता है। और वो नेचुरली वो कीपर्स का हमेशा, आप जितने भी कीपर्स देखें उनके ये एरियाज हैवी होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी देर इसके ऊपर बैटरिंग लेनी होती है जब वो विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी जगह पे मूव करना होता है। तो उनके जो मसल बल्क होता है वो उनकी नेसेसिटी है, इसलिए कुछ लोगों का वेट ये वहां पे ज्यादा होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इनको हमने यही अभी कहा है कि आप पीएसएल खेल के वापस आएंगे तो हम इनका मजीद, इनका वेट लॉस होगा, इनका फैट लॉस होगा, एंड ही विल कम डाउन टू प्रॉब्ली 105 110 किलोस, जिसपे वे बहुत ज्यादा इफेक्टिव बैटिंग कर सर वैसे सकेंगे। टारगेट कितना है कि उनका वेट कितना होना चाहिए जहां पर ये लॉक हो जाए वेट? देखें, आप एक साइंटिफिक मेथड है, इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। BMI। बॉडी मास इंडेक्स होता है वेट ओवर हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो वेट आपका किलोग्राम्स में होता है और हाइट आपका मीटर्स में होता है। तो अगर आप वेट ओवर हाइट स्क्वायर करते हैं और आपका बीएमआई जो है वो 27 आता है, तो यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एन ओबीस पर्सन, सॉरी ओवरवेट पर्सन, ठीक है। ओके। और अगर वो 29 हो जाता है तो आप कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसको हम ओबीस कहते हैं। तो उनका 105 पे आने के बाद, बिकॉज ही इज ऑलमोस्ट 5'10 एंड हाफ, की Okay. हाइट ज्यादा है, और चूंकि उनका एक बोन वेट भी होता है, हर आदमी का एक बोन वेट होता है, उनका बोन वेट थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू अदर पीपल, और वो बड़ा कॉमन है। कुछ लोग आप देखेंगे होंगे बहुत पतले से, बहुत स्लीक से होंगे, लेकिन उनका वेट ज्यादा होगा क्योंकि उनका बोन वेट भी ज्यादा होता है। तो अच्छा। इसलिए इन केस ऑफ आजम हमारा जो टारगेट होगा वो 105 होगा, क्योंकि उस पे वो 26-27 के आसपास बॉडी मास इंडेक्स पे आ जाएंगे। क्या ये विराट कोहली के जितने फिट हो जाएंगे वैसे? नहीं, अच्छा, वो देखिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। क्योंकि हमारी क्रिकेट में सिर्फ 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट है, बल्कि 4 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट है। ओके। 10-10 है, 20-20 है, उसके बाद 50 ओवर्स गेम्स है, और उसके बाद टेस्ट मैच है, ठीक है। अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के इस वक्त जो कि 50 ओवर्स के लिए भी फिट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हारिस रऊफ की बात करते हैं, जी। ठीक है, तो हारिस रऊफ ने तो कभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं, ठीक है। और डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है उसमें 4 डे गेम्स होती हैं। हारिस रऊफ जो है वो 20 ओवर से ज्यादा के प्लेयर नहीं है, अगर आप मेरे से पूछें। Okay. इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ 4 ओवर फेंकने हैं एंड ही विल बी फाइन। और तो ये फखर तो फिर जमान? ज्यादती होगी ना।